हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौम्या शर्मा कैप्चर्स। मैं आज आप सबको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ पुष्कर मेला। और ये है मेरे आज का OOTD। ये है वो खूबसूरत रास्ता जो ले जाता है हमें ब्रह्मा जी की नगरी यानी कि पुष्कर। देखिए और इसका लुत्फ उठाइए। पुष्कर के रास्ते आती हैं ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत घाटियाँ, और ये देखिए, ये मुझे बड़ा कैप्चरिंग लगा, सो आई कैप्चर्ड। एंड नाउ वी हैव फाइनली एंटर्ड इनटू पुष्कर, और पुष्कर में घुसते ही हमारा एनकाउंटर हो गया एक बारात के साथ। पुष्कर में एंटर होते ही हमारा एनकाउंटर हुआ बहुत ही प्यारे ये सुमित भैया। हाँ भैया, राम राम। राम राम। पुष्कर मेले का क्या हालचाल लग रहा है? एक नंबर है। कैसा लग रहा है? इस बार मॉब है? फुल है। फुल है। और ये भी ग्लास जैसे फुल है वैसे ही? वैसे झाग निकल रहे हैं ना, जैसे हाँ, सोडे में झाग निकलता है जैसे उसका चाल है। परफेक्ट। To witness such a thing. I'll be very honest, यहाँ पर काफी क्राउड है, काफी चीजें हैं, and but it's fun, I would say. And now let's see the Rajasthan walk. यहाँ बिक रही थी गाय, और बड़ी सुंदर सुंदर मनमोहक गाय यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो आप भी देखिए और एम्ब्रेस कीजिए इस ब्यूटीफुल कल्चर को। यहाँ हमने एनकाउंटर करे ये कैमल राइड्स, जहाँ पर पूरा पर्दा नुमा होता है और ऊँट की सवारी से कहते हैं। Guys, now we are finally heading towards ये जो अभी तक आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर हैं काफ़ी सारे ऊँट और घोड़े जहाँ पर मतलब एक्चुअली बेचे जाते हैं। That's the whole scenario. And now we are going to the actual cattle fair, जहाँ पर अलग अलग जानवर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। लाखों के घोड़े होते हैं, हज़ारों के ऊँट होते हैं। So let's get into that. And I hope अभी तक अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो like, share and subscribe. So hi everybody, welcome to the sand art. Here we are. जैसे ही हम एंटर होते हैं, there we see a lot of sand art and these are being crafted by some of the very prominent people. जो लोग काफ़ी ज़्यादा कुशल हैं, of course वही कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो रेत के टीले ही बचपन में बनाते गए। And there comes the sand art park, of course. Cameraman please. एंड देन एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हुए हैं अलग अलग कंपटीशन और इसके विजेता हैं ये वाले। एंड यू कैन सी यहाँ है हमारे राजस्थान की शान, हमारा प्यारा हवा महल। दिस इज द फेमस राजस्थान का फेमस पुष्कर फेयर, और यहाँ पर है हवा महल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर और भी बहुत से हैं। द सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स camel, which is again a very strong depiction of all this thing. यहाँ पर जो वट के पेड़ जो राजस्थान के अंदर prominently पाए जाते हैं, that is also coming up at a glance. The next one, if we move ahead, is कोई तो ये monument है। So ये कौन सा monument है? You people can comment and tell me. मुझे नहीं पता। You all can see. Cameraman please focus कीजिए so that everyone can find out which monument it is. And then as we move on here, यहाँ है एक घोड़े का मुंह। Since it's a cattle farm और घोड़ों का खरीदना लेन देन काफ़ी होता है, so please, to be pretty honest, it's quite sandy. And to be very honest, लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, so I am feeling a quick shy. But anyways, this is how it is. It's a matter of work, so let's come forward. और यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाथ जो चेनों से बंधा हुआ है। So for everyone to know कि यहाँ पर क्या होता है, this is the amount of रेत that you get. And then अब आपके ऊपर है, आपकी creativity है, how do you really put forward things and bring in
art out of that sand, and this sand art is all about that. So finally guys, this was the sand art palace, जहाँ पर हमने बहुत सारी सैंड देखी. मैंने आपको बताया किस अमाउंट ऑफ सैंड भी देखी जाती है. सैंड आर्ट इज राइट बिहाइंड. वी हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड इट. इफ यू रियली लाइक द सैंड आर्ट, हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Now we are finally returning after the घोड़ा show to the ऊँट show, जहाँ पर काफ़ी सारे ऊँट मिलने वाले हैं. So guys, finally after the horse show, we are now going for the camel show. Actually, it's not about camel show. It's more of यहाँ पर घोड़ों के अलावा camels भी बेचे जाते हैं. And now we are going to get through that. ये देखिए एक सुंदर सा white कलर का घोड़ा. I think that इसका प्राइस काफ़ी heavy होगा, since white without a spot घोड़ेस are quite expensive. जाता है एक और बेतहाशा सुंदर घोड़ा, बेहतरीन. एंड नाउ एज यू कैन सी, घोड़े यहाँ पर इस तरीके से बांध दिए जाते हैं. एंड देन जिन भी लोगों को लेना होता है, दे कम, एंड जो भी भावताव होता है. बट फिर भी पार्टी फैमिली जिंदाबाद. वी विल शो ईच वन ऑफ यू कि हम क्या कर रहे हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं. चलिए कैमरामैन, लेट्स शूट दैट. एज यू ऑल कैन सी, अभी इतना लंबा सा हमने घोड़े का ट्रैक देखा. एज यू कैन सी, ये जो मेरे पीछे है, ये है कैमल की रेंज, जहाँ पर अलग अलग जगह पर ऊँट बेचे जाते हैं. जिनको भी लगता है ऊँट क्यों खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेट मी टेल यू, राजस्थान के ऑन दैट नोट यू कैन सी, ये है हमारा राजस्थान, जहाँ पर काफ़ी सारे धोरे हैं. ये जो पूरी चीज़ जमी हुई है, धोरों के बीच में जमी हुई है. हालत बड़ी ख़राब है. एंड एज यू कैन सी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल. एंड हियर कम्स द कैमल फार्म. यहाँ पर हम लोग कैमल यानी कि ऊँटों को खरीद सकते हैं. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड हियर इज, एज यू कैन सी, ऊँट और ऊँटनी बैठते भी पैर फोल्ड करके हैं. सो प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे बारीकी से. दिस इज़ द वे ऊँट सिट. राम राम सा. ये है हमारे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट, जो कि अभी बहुत कम हो गए हैं. हमारे पुष्कर में भी बाहर के ही ऊँट आते हैं. जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ के ऊँट आते हैं. तब जाके इतना बड़ा ये मेला सक्षम हो पाता है. और ये जो ऊँट है दोस्तों, कहते हैं कि ये 15 दिन तक पानी नहीं पीता, कुबड़ में स्टोर कर लेता है. ये एक मिथ है. लोग जो रखते हैं इनको, वो 1-2 दिन में डेली पानी पिलाते ही पिलाते हैं. संभाल में नहीं आ रहा ये घोड़ा मुझे. चल रहा है. और ये क्या है भैया? चना जोर गरम. चने का चाट कितने का एक? 20-50. And this was finally the cattle fair. So I'll be pretty honest, cattle fair is a tough task, क्योंकि of course आपको उतना आइडिया नहीं होता है about the cattle and stuff, but it is pretty good. It was pretty good, I would say. And now after all this, now I'm finally returning to different things. And there comes the ATV. The ATV ride. Yes, you heard it right.
सो नाउ एज यू कैन क्लियरली सी अभी अभी बड़ा ही जो ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूज़िक था, वी जस्ट गॉट थ्रू दैट एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पुष्कर मेला। एक और घोड़ा आ रहा है, ऐसे करके बेचारा घोड़ा इतना खतरनाक हिनहिनाता है, बीच में से हटना पड़ता है। तो फाइनली आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है, हम लोगों ने फाइनली कैटल फार्म पूरा देख लिया है और अब हम जा रहे हैं एक्चुअल मेला। यहाँ आ गई एक दिल बहला देने वाली चीज़, यानी कि यहाँ पर बिक रहे थे प्यारे प्यारे पपीज़, जिन्हें देखकर ऑफ कोर्स मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, बिकॉज पिंजरे में, वो छोटे से पिंजरे में थे। इट वॉज क्वाइट हार्ट रेंचिंग, बट दिस इज़ हाउ इट वॉज। And look at these cute creatures which have just come to life and are so cute, so elegant. And this is the place where the wait was for the पुष्कर मेला begins. और सज्जनों, अभी हम लोग फाइनली जो मेन झूला है, यानी कि जो भी राइड्स हैं, वो जस्ट पीछे हैं और मैं उसके आगे हूँ। मैंने एक जोड़ी इयररिंग्स खरीदे हैं, जो कैसे हैं वो आपको मेरे शॉर्ट्स में अपडेट होगा। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेडिशनल मेला, अगर अपन देखेंगे तो मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल मेला जिसे कहते हैं, ये वो है। इस पुष्कर मेले को देखने आते हैं दुनिया भर से लोग, और यहाँ पर फ्रॉम क्रॉकरी टू घर को सजाने के आइटम्स, टू लठ, टू तलवार, टू घोड़ा, टू काऊ, सब कुछ आपको एक मेले के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ आ गई मैं, एंड अब हम गए उस पंडाल में जहाँ पर खूब सारे झूले लगे हुए थे, और इन सारे झूलों का सेम राइड था, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर राइड, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और जैसे ही आप इनकी लाइट्स देखते हो, इट सीम्स लाइक बस देखते ही जाए, और वैसे ही मैं इस ब्यूटिफुल सीनरी को इंजॉय कर रही थी। एंड अब आप भी कीजिए। सिर्फ झूलों पर ही पुष्कर मेला ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर आ गई कुछ क्यूट सी क्रॉकरी, कुछ वुडन क्रॉकरी, कुछ सेरेमिक क्रॉकरी, एंड इट वाज जस्ट लिट। ये था वो प्रांगण जहाँ पर अलग अलग इवेंट्स जो पुष्कर फेयर के दिन होते रहते हैं। एंड दिस वाज द फाइनल गुड बाय टू द मेला, एंड देन वी हेडेड होम एंड वी कैप्चर्ड आवर सिटी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।